यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको बिजनेस लोन यानी कि जो मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टाइप की जो लोन आप लोग लेना चाहते हो उसमें आपको 3 कैटेगरीज के लोन मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है एमएसएमई लोन में यानी पीएमएमवाई में मुद्रा लोन, शिशु लोन और मुद्रा लोन में आता है शिशु लोन, दूसरा आता है किशोर, तीसरा आता है तरुण लोन। ये 3 कैटेगरीज में आपको लोन मिलते हैं, जिन 3 कैटेगरीज में आपको 3 अलग अलग अमाउंट जो है डेप्रिशिएट किए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं शिशु लोन की, तो 50,000 रुपये तक का आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। इसी के अलावा मुद्रा लोन में आपको 5 लाख और किशोर में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो आज हम क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लेवल पे बात करेंगे और बहुत स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर बात करेंगे, तो ऐसे में अगर उनको एक फंड 50,000 रुपीज़ तक का भी कर दिया जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए एटलीस्ट उस केस में बहुत ज़्यादा बड़ी बात रहती है। तो आज ये जानेंगे हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग मुद्रा लोन में शिशु लोन कैसे ले सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको आज की वीडियो में इसी के बारे में पता चलने वाला है। अब ये बताने की मुझे नीड नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअली में बिजनेस लोन या फिर एसएमई लोन से या फिर एमएसएमई लोन क्या होता है, क्योंकि ये आज की डेट में सबको पता है। स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ये बात तो खैर अच्छे से पता होगी कि यहाँ पे बिजनेस लोन क्या है, एमएसएमई लोन क्या है और एमएसएमई लोन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन क्या है। अब ऐसे हम बात करते हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए 3 फैक्टर्स की। इसमें सबसे पहले बात आएगी कि एमएसएमई लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी यानी आप कौन सी योग्यता को आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, दूसरा दस्तावेज जिसके बेसिस पे आपको लोन अप्लाई होगा, और तीसरा हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पे ऑनलाइन अगर अप्लाई करने का सेगमेंट पूरी तरीके से काम करता है तो बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में भी आपका काम बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें और हाँ पे इंस्टेंट फीडबैक के लिए इसी वक्त इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोज वॉच कर रहे हो और क्यों आप लोगों को लेना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पीएमएमवाई, एमएसएमई लोन और एमएसएमई लोन में से भी शिशु लोन को। शुरू करते हैं वीडियो को। इंस्टेंट की बात करते हैं, इंस्टेंट स्टेप्स की। तो बता दो जो भी स्टेप्स बताए जाएंगे यहाँ पे जो एक्चुअली में आपके वैलिडेशन वाले स्टेप्स है उसी को फॉलो करना, यानी जिस स्टेप को मैं बता दूंगा कि इसको फॉलो करना है उसी को फॉलो करना। हालांकि इसके अंदर ऑल्टरनेटिव स्टेप्स भी होंगे, लेकिन उसका जरूरत तब है जब आपका कभी ना कभी कोई चीज़ दिक्कत आ जाए। शुरू करते हैं। तो ये वीडियो है, वीडियो जैसे टाइटल होगा, जैसे कि आपको पता है, टाइटल पे क्लिक करोगे एक बार तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है आपको वेबसाइट लिंक, जिसके लिंक पे आप लोग पहले या दूसरे वाले पे भी क्लिक करोगे तो आप सीधा वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे। वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट के अंदर प्रॉपर इंटरफेस भी आ जाएगा, यहाँ पे मेन्यू बार में जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। और जब आप लोग इस वेबसाइट पे सक्सेसफुली चले जाओगे ना तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इतना ही है फर्स्ट स्टेप में, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिन भी लोगों का, पहली बात ध्यान सुन लो, जिन भी लोगों का फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट है उनको सेकंड स्टेप नहीं फॉलो करना है। सेकंड स्टेप ऑल्टरनेटिव है जो कि कहीं ना कहीं अभी दिक्कत आ जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो उस ब्राउज़र को आप लोगों ने ओपन करना है। ब्राउज़र ओपनिंग के साथ में जो सर्च बार होता है उस पर टैप करना है। देन यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम आप लोग भी अच्छे से जानते हो, इस कीवर्ड का नाम है loanpower.in। इस कीवर्ड को जब आप लोग जूम करोगे या फिर जो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जिस तरीके से जिस कीवर्ड को मैंने अच्छे से लिखा है loanpower.in को, आप लोगों ने भी जाके एक्जैक्टली सेम इसी कीवर्ड को सर्च करना है। इस कीवर्ड के एक एक वर्ड को ध्यान से सर्च करना है, तभी आपके सामने रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट भी कुछ इस तरीके से आएगा कि हो सकता है आपको शुरुआत में ऐसे स्पॉन्सर्ड ऐड देखने को मिल रहा है ना, यही देखने को मिले। तो ऐसे में आप लोग इरिटेट हो सकते हो या फिर आप लोगों को लगेगा कि गलत प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइट पे ही आप आए हो, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले गूगल यहाँ पे ऊपर दिखाएगा। इसके बाद आपको हमारी साइट मिलेगी। तो साइट पहचानने का तरीका क्या है, लोन के आइकन देख सकते हो, टेक्स्ट देख सकते हो, कैटेगरीज भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी जिसके बेसिस पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वरना दूसरा तरीका तो है आप रिफ्रेश भी आराम से कर सकते हो, पर रिफ्रेश करने से भी जो है साइट टॉप पे आए ना आए इस बात की गारंटी नहीं होती है। तो बेसिकली आपको सिंपली साइट पे जाना है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। सिंपली इस पर कर देना है टैप, क्लिक कर दोगे loanpower.in की वेबसाइट खुल जाएगी। और जैसे ही वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाए, आपका यहाँ पे जो है आप वेबसाइट के अंदर एंट्री कर चुके हो। अब एक तरीके से आपका 50% काम कंप्लीट हो चुका है। अब सीधा लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में जानोगे। बट एक डाउट जो है लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा होगा, जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात आएगी कि यहाँ पे जब हमने फर्स्ट स्टेप में वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आने के लिए वेबसाइट लिंक पर क्लिक किया ही था, तो फिर हमें सेकंड स्टेप फॉलो क्यों करना है। तो मैंने बता दूं, सेकंड स्टेप फॉलो उन लोगों को करना है जो कि कभी कभी वेबसाइट लिंक से क्लिक करने के बाद भी वो सीधा वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाते, या उनका किस तरीके से रीडायरेक्शन एरर आता है। ये मैंने इसीलिए भी बहुत पहले ही बताई थी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट कर लिया है तो सेकंड स्टेप को कंप्लीट मत करना। मतलब नहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी अथॉराइज्ड और बाकी सारे रीजंस की वजह से भी यहाँ पे जो है मैनुअली सर्च करना पड़ता है। कंटिन्यू करते हैं अपने वापस से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन की तरफ। तो मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। देन यहाँ जो आपको सर्च का सेक्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। सीधा सर्च पे सेक्शन भी इसलिए आना है क्योंकि हमें सीधा बिजनेस लोन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस लोन की कैटेगरी में आपका एमएसएमई लोन आता है और एमएसएमई कैटेगरी में पीएमएमवाई। तो यहाँ पे आपको जाके जो है सिंपली यूनियन बैंक और बिजनेस लोन आपके जो है डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे आप इस कीवर्ड को डालोगे आपके सामने आर्टिकल्स और उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो दो तरीके हैं, या तो इस पे या तो रीड मोर के ऑप्शन, किसी भी टैप करोगे आपका आर्टिकल आपके सामने खुल जाएगा।
जब आर्टिकल आप लोगों के सामने खुल जाएगा तो अब क्या करना चाहिए इसके बेसिस पे हम ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं यहाँ पे जिन भी लोगों को बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है एमएसएमई लोन के बारे में, क्योंकि मुझे पता है पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, इसके बारे में जानकारी रहती है लोगों को, बचत खाता हो गया, इसके बारे में जानकारी रहती है, पर थोड़ा बिजनेस कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लोन अमाउंट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कम रहता है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उनके पास। तो मैं समझा दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं जिनको एक्चुअली में बिजनेस लोन ही क्या होता है उन्हें ये भी नहीं पता, तो बिजनेस लोन के अंदर आने वाले सब हेडिंग में जैसे कि एमएसएमई लोन, फिर एमएसएमई लोन के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की तरफ आपको मुद्रा लोन में मिलेगा शिशु लोन। तो इस सब की कैटेगरी वाइज आपको इन्फॉर्मेशन इसी आर्टिकल में मिल जाएगी, बस आपको पढ़ना है और अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश के अलावा भी बहुत ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सभी लोगों को ये नहीं सोचना है कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिन लोगों को डाउट है उन्हीं को इस आर्टिकल पे आना है, हमें नहीं आना। तो भाई आप सभी लोगों को इस आर्टिकल पे आना ही पड़ेगा जिन लोगों को लोन अप्लाई करना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाई नाउ की लिंक देखने को मिल रही है ये इस आर्टिकल के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, और इसके लिए तो आपको इस आर्टिकल पे आना पड़ेगा। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऑफिशियल वेब पेज पे, और स्पेशली देख सकते हो कि आप लोग सीधा मुद्रा लोन के सेक्शन पे आ चुके हो। इस पेज पे आने के लिए डायरेक्टली आपको जो लिंक है वो अप्लाई नाउ की मिल जाएगी आर्टिकल के अंदर, इसके बेसिस पर डायरेक्टली आ सकते हो। अब पहले बता दूं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बैंक यूजर्स के अलावा जो ऊपर की 4 कैटेगरीज है वो हमारे काम की है। कैसे? सपोज करो ये तो 2 कैटेगरी हो गई, मतलब ऐसे तो 3 कैटेगरी है लोन की, शिशु किशोर तरुण, लेकिन अगर इनको 2 में डिवाइड कर दे अच्छी बात है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोन ना अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते भरते वक्त में ना रुक जाते हैं, तो ऐसे में जो है अगर आपने भरते वक्त में रुक गए हो उसको दोबारा आपको इनकम्प्लीट फॉर्म को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। चौथा आएगा ट्रैक स्टेटस। आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जिस रेफरेंस नंबर के बिहाफ पे आप लोग जो है इजीली ट्रैक कर सकते हो कि आपके लोन जो है मुद्रा लोन का स्पेशली कहाँ तक पहुँचा, उसके लिए क्या अप्रूवल डिटेल्स आई है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें मुद्रा लोन के अंदर शिशु लोन की तरफ 50,000 रुपये तक में आगे बढ़ना है तो क्लिक टू अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जब आप लोग क्लिक टू अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कह सकते हो वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सेगमेंट यही मिलेगा कि अप्लाई फॉर अ लोन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जब सबसे पहले करना क्या है आपको कि यहाँ पे आपको बताना है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी कस्टमर हो कि नहीं। मैंने हमेशा बोला हुआ है कि अगर आप कस्टमर हो और 6 महीने से ज़्यादा आपका अकाउंट है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेकआउट की जाएगी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो खैर देखी जाती है। उसमें अंदाज़ा इस बात का लगा लिया जाता है कि आपको पर्सनल लोन या फिर कोई भी टाइप के लोग जो लोन आप लोग लेना चाहते हो वो लोन ले सकते हैं हो कि नहीं, उसके लिए आपकी कितनी योग्यता कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको येस पे भी कर सकते हो अगर आपका अकाउंट है, पर नहीं है जिनके पास तो उनको नो पे करना पड़ेगा। बोरोवर्स प्रोफाइल में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपका नाम क्या है, फिर आपके पिताजी का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेलेक्ट क्या करना है कि किसके बेसिस पे किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप इस चीज़ को ले रहे हो, जैसे कि इंडिविजुअल ले रहे हो, पब्लिक लिमिटेड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ में आपको खुद की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एज कंप्लीट होने के बाद जेंडर में आपको अपना जो है मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है इलिटरेट से लेकर आप प्रोफेशनल तक में भी जो है यहाँ पे जा सकते हो। एक होता है जब आप लोग अपना जो बिजनेस बिल्डअप करते हो, जो बिजनेस के लिए आप जब है रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें आपको जो है एक पैन कार्ड या फिर एक आधार कार्ड नंबर लगता है जो कि उद्योग आधार नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो या उद्योग आधार नंबर वो डाल सकते हो। पैन कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आपको बताना है कि आपका बिजनेस का जो नेचर है वो क्या है। आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, एक्सपोर्ट्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, किस में हो। इसके बाद पीरियड बताना है कि आप कितने समय से आप इस काम में लगे हुए हो। इसके बाद एनुअल सेल्स बतानी है एग्जिस्टिंग की और जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सोशल कैटेगरी में जाके आपको बताना है कि यहाँ पे आप कौन से जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर अदर्स में भी आते हो। लोन्स प्रेफरेंस में ब्रांच में बताना है कि जब भी आपका लोन इशू कर दिया जाएगा तो उसके लिए भी कुछ वेरिफिकेशन लगेगी जो कि आपको ब्रांच पे आके करवानी पड़ सकती है। तो ऐसे में आप कौन सा अपने नियरेस्ट वाला ब्रांच चूज करना चाहते हो, तो जिस स्टेट जिस सिटी जिस ब्रांच में करना चाहते हो करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, और रेफरेंस नंबर आपको तब मिलेगा जब स्टेप 2 पे आप जाओगे। स्टेप 2 में जाने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स में जैसे कि आपको जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताएं कि आपका उद्योग आधार नंबर, एमओ शीट, तो बता दूं बिजनेस के रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, फिर आपके बिजनेस का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्योग आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी फाइल अगर जीएसटी नंबर आपने इशू करा रखा है तो वो सब भी, और साथ ही में टीडीएस वगैरह ये सारी चीज़ आप दिखा सकते। टीडीएस नहीं, आईटीआर फाइल रिपोर्ट। हाँ, इसके बाद बात आती है आपका कि अप्लाई करने के लिए लोन को जब यहाँ पे सारी चीज़ को दे दोगे तो आपको लोन का ऑफर दिया जाता है 50,000 तक तो मैक्सिमम है शिशु लोन में, लेकिन अगर आप 50,000 से नीचे अगर आप पाते हो तो उसके लिए भी आपको लोन अमाउंट दिखाया जाएगा। अगर कंप्लीट है तो स्टेप 3 में जाके आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और सिंपली आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, और उस रेफरेंस नंबर का आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैक स्टेटस के लिए आकर।
और इसको अगर आप बीच में छोड़ देते हो फॉर्म को भरना, मतलब कोई दिक्कत आती है फिर और भी चीज़ों में, तो सिंपली आप जो है बाकी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद सिंपली इस चीज़ को पता करके दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आपने जो है किसको लोन पाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आके क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके हम आते रहते हैं। बाय।